In the series of important questions for board examination, today we will discuss how to write a central idea. So students, इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से सेंट्रल आइडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आई विल लिंक अप ऑल द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा. तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आने वाले हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं. आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखें कि आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में भी उसे लिख सकें और एक अच्छा सेंट्रल आइडिया भी आप लिख पाएँ जिससे कि आप वहाँ पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ. स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका बताऊंगी कि आप सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, हेडिंग वाइज कैसे लिखें. अब उसमें जो है आप लोग हेडिंग बनाएंगे. एक हेडिंग आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं. इंट्रोडक्शन में आप लोग पोएम का नाम जिसका सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं और उसके पोइट का नाम और उसकी राइम स्कीम क्या है आप इस तरह से लिख सकते हैं. और उसके बाद में आप दूसरी हेडिंग बनाएंगे सेंट्रल आइडिया. उसमें आप लिखेंगे सेंट्रल आइडिया पोएम का. और थर्ड हेडिंग आपकी बनेगी कमेंट्स. अब कमेंट्स में बेसिकली आपको क्या लिखना है कि उस पोएम की लैंग्वेज कैसी है, उसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, ये सभी मैं अब आपको इस सेशन में बताऊंगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पोएम कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. तो जब आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो आप या तो फिर उसे इस तरह से हेडिंग वाइज लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि आप किस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं उसके पोएम का नाम ऐसे हेडिंग डाल करके लिखेंगे. और पोएम का नाम जो है वो इस तरह से कैपिटल में, जैसे पहला लेटर जो जितने भी उसमें टाइटल है उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा. उसके बाद में आप पोएट का नाम लिखेंगे, जैसे कि कीपिंग क्वाइट के पोइट हैं पैब्लो नेरुडा, तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे. और उसके बाद में आप हेडिंग डाल करके राइम स्कीम लिख लेंगे. तो इस पोएम की कोई भी राइम स्कीम नहीं है, नो राइम स्कीम. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दिस पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम, या इट इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स. किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं. ये सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे. या तो फिर आप इन तीनों चीज़ों को आप इंट्रोडक्शन, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया था, इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं. सिंपली इसमें आप लोग लिख सकते हैं द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुडा एंड दिस पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम, या दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स. तो इस तरीके से आप वहाँ पर इसको लिख सकते हैं. फिर इतना लिखने के बाद में आप लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, हेडिंग डालेंगे. स्टूडेंट्स, सेंट्रल आइडिया आप लिखेंगे दिस पोएम emphasizes the need to keep silent for a moment and do nothing. यह पोएम एक क्षण के लिए चुप रहने और कुछ न करने की आवश्यकता पर जोर डालती है. It inspires us for self-introspect so that we can understand what we are doing. ये पोएम हमें प्रेरित करती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मचिंतन या आत्म विश्लेषण पर, ताकि जो है वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, ताकि हम समझ सकें कि हम क्या कर रहे हैं. The poet asks us to stop wars, hate, pollution, killing of animals and hurting ourselves as well as others. पोएट जो है वो हम लोगों से कहते हैं कि हम लोग ये वॉर बंद कर दें, एक दूसरे से घृणा करना बंद कर दें, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण फैलाना बंद करें, किलिंग ऑफ एनिमल्स जानवरों को मारना बंद कर दें, एंड हर्टिंग अवरसेल्व्स एज वेल एज अदर्स, और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना बंद करें. He wants us to spare some time to go deep into the soul. वो हम लोगों से चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा समय बचाएं, थोड़ा समय निकालें, ताकि जो है हम अपनी सोल यानी कि अपनी अंतरात्मा में गहराई तक झांक सकें. स्टूडेंट्स, ये आपका सेंट्रल आइडिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए. आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसे सिखाने की कोशिश की है. अब सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद में हम लोग इसमें से कॉमेंट्स लिखेंगे. कमेंट्स में हम लोग लिख सकते हैं कि इस पोएम में कैसी लैंग्वेज का यूज़ किया है, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है. तो आइए देख लेते हैं कमेंट्स कैसे लिखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट कमेंट्स में यहाँ पे लिखा है द पोएम यूजेस सिंपल लैंग्वेज एंड इज रिटन इन फ्री वर्ड्स. जैसा कि अभी राइम स्कीम में ही मैंने आप लोग को बताया था. तो इस पोएम की लैंग्वेज कैसी है, ये लिखा कि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. फ्री वर्ड्स मतलब कि इट डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम. नेक्स्ट पॉइंट, अब आप लोग लिखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है. द पोएट यूटिलाइजेस सेवरल पोएटिक डिवाइसेस लाइक एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिम्बोलिज्म एंड इमेजिनरी.
तो पोइट ने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यहाँ पर यूज़ किया है, जैसे कि एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिंबोलिज्म एंड इमेजिनरी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है, आप नहीं जानते हैं, तो उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। और अगर एक बार आप लोग कीपिंग क्वाइट का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे पोएटिक डिवाइसेस को, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। एक बार आप लोग एग्जाम में इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसे हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं, या तो जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसे आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा हो। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।